अल्टीमेटली हमारा जो गोल लाइफ में है, जो मैं जिस चीज को पर्सनली फॉलो करता हूँ और जिस पे हम बात कर रहे हैं, इट्स अ डायनेमिक लिविंग। और डायनेमिक लिविंग का मतलब आपकी जो लिविंग हो हर डायरेक्शन में डायनेमिक हो, स्टैटिक ना हो जाए, या वो हमेशा प्रोग्रेसिव अप्रोच हो। तो उसमें हमारा जो सबसे पहला चीज है, हम लोग सब लोग इस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम जो भी बात कर रहे हैं ये हमारे ऑलमोस्ट सारे गोल फुलफिल कर रहा है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 9 गोल्स। जनरली हम डायनेमिक लिविंग में बात करते हैं कि हमारे पास ये 9 गोल हर समय होने चाहिए, हर पल, हर दिन, हर मंथ, हर साल। और गोल अचीव होते हैं डे बाय डे, आवर बाय आवर, मंथ बाय मंथ एंड ईयर बाय ईयर। तो लॉन्ग टर्म गोल तो साल का होता है, उसका शॉर्ट टर्म गोल आप चले जाते हैं तो उसको आप मंथ में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके भी शॉर्ट करेंगे तो डे में डिवाइड कर सकते हैं, और उसको भी शॉर्ट करें तो आप पूरे दिन की प्लानिंग यानी दिन की जर्नलिंग कर सकते हैं। एवरी आवर आप एक अपना एक गोल लेके चल सकते हैं, और उससे आप गेज करते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वही तय करता है कि हमारी डेस्टिनी एंड ऑफ द ईयर क्या होने वाली है। तो ये दिन का जो गोल है वो बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छा है हमारी इस कम्युनिटी में। हम मॉर्निंग में ही इस चीज को रीसेट करते हैं बाय doing affirmation and by doing prayers and thanksgiving, and then planning your day, every day what to do। तो 9 गोल्स है जिन पे हम काम करते हैं। तो पहला गोल हमारा हेल्थ गोल है, और हमारे ये सारे गोल कनेक्टेड हैं। चूंकि हम एक फ्री एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी में है, एक फ्री एंटरप्राइज के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें आपके पास एक सॉलिड क्लियर गोल सेटिंग होती है, और दैट इज द अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज कॉल्ड एमवे अपॉर्चुनिटी। तो इट डिलीवर्स ऑल दीज 9 प्लेटफॉर्म्स टू बी सक्सेसफुल। तो पहला है हमारा हेल्थ गोल। क्या हमारी सेहत, हमारा जो कदम है हेल्थ की तरफ, ये डेली बेसिस पर इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मेटाबॉलिक रिसर्च या गट रिसर्च से आपको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको उसको चेक करने की जरूरत है। अगर हो रहा है तो कंग्रेचुलेशन, बहुत बधाई उसके लिए आपको। दूसरा हमारा गोल इसमें फाइनेंशियल गोल। ये डायनामिक लिविंग का सेकंड गोल है कि हमें फाइनेंशियली अपने आप को और मजबूत और मजबूत करते रहना है। जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं, चाहे हम इसको फुल टाइम बिल्ड कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही डायनेमिक एरिया है, बहुत ही अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि आपके पास हमेशा हाथ में है कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आप खुद डिसाइड करते हैं, और उसके लिए हमारा साल का गोल सेट होना चाहिए, देन महीने का गोल हम सेट करें, और महीने के साथ साथ हम वीकली भी सेट कर सकते हैं। वीकली क्लोजिंग की बात कर रहे थे, एंड देन मंथ मंथ एंड क्लोजिंग, जैसे कि हम लोग राउंड द कॉर्नर है बिल्कुल मंथ एंड के। तो हमारे जो भी गोल हैं, चाहे वो एसएसआई का गोल है, चाहे हमारा वो लॉयल्टी प्रोग्राम में अगर हम है तो उसका गोल है, चाहे लेवल का गोल है, बीएफआई का गोल है, हमारा गोल है, हमारी टीम में गोल है। तो जो भी गोल है अगर उनको हम ट्रैक करते हैं, मैंने तो यही सीखा है कि छोटे से छोटा गोल को भी ट्रैक किया जाना चाहिए। आप ज्यादा दूर नहीं पहुंच सकते तो नियरेस्ट गोल तक जरूर जाएं। यानी अगर आप ज्यादा दूर तो 3% जाएं, नहीं तो 6% जाएं, अपने एसएसआई गोल को फुलफिल करें, किसी को हेल्प करें, और या लॉयल्टी प्रोग्राम का गोल आपका है तो उसको फुलफिल करें। तो इट शुड बी वही हमको छोटे छोटे गोल की क्लोजिंग ही हमको बड़े गोल की तरफ अग्रसर करती है। एक दिन हो सकता है आने वाले टाइम पे आप प्लेटिनम का गोल सेट करें और उसको क्लोज करें, आने वाले टाइम पे एमराल्ड का गोल करें, और या डायमंड का गोल करें। लेकिन गोल सेटिंग एक आदत है, ये ऐसा नहीं है कि जब बड़ा गोल ही हम करेंगे तभी हम उसको क्लोज करेंगे। ये एक आदत है, जिसके आदत में ये आ जाता है गोल को चेज करना, गोल को अचीव करना, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तो वो हैबिट ही आपको बड़े गोल्स तक लेके जाती है, ये सडनली नहीं होगा। तो छोटे छोटे ट्रैक गोल्स भी अगर हम ट्रैक करें तो वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। एंड वेल बिगिन इज हाफ डन बोलते हैं, एंड बिगिन विद द एंड इन द माइंड। यानी एंड को दिमाग में रख करके शुरुआत जो लोग करते हैं वो गोल तक जरूर पहुंचते हैं। तो हमारे माइंड में क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, अगर उसकी हम शुरुआत से ही सोचना शुरू करेंगे तो हम वहां तक पहुंचते हैं। तो ये आपका फाइनेंशियल गोल पे हम बात करते हैं, तो इस पे जरूर काम करना चाहिए। तीसरा गोल हमारा इमोशनल हेल्थ गोल है। क्या हम इमोशनल स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हैं डे बाय डे।
क्या हम इंजॉय कर रहे हैं अपने इमोशनल हेल्थ को, क्या हम बहुत हमारे बिहेवियर को, हमारे जो भी रिएक्शंस है उनके ऊपर हमारा अवेयरनेस है, कॉन्शियस अवेयरनेस है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी ये भी एक गोल होना चाहिए, जो कि नोटिसेबल गोल है और जिस पे रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए कि पूरे दिन भर में आपका कॉन्शियस लेवल क्या रहा, दिन भर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी किस लेवल पर रही, कितनी बार आपको गुस्सा आया, कितनी बार आपको इरिटेशन हुई, क्या आप उससे ओवरकम कर गए, क्या आप हर समय ब्लिस, और क्या ये ज्यादा पोर्शन 24 घंटे में या 12 घंटे में आप कितनी बार जॉय और ब्लिस में रहे, कितनी बार इरिटेटेड रहे, कितनी बार आप अलग अलग मूड स्विंग में रहे। इसको अगर आप कॉन्शियसली मॉनिटर करेंगे तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। कहते हैं जिस चीज को हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं उसको ही, उसी में आप इम्प्रूव होते हैं। anything what you track you will improve, and anything gets recognized gets done, and anything what is measurable जिसको आप नापना शुरू कर देते हैं तो उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो आप किन चीजों को नाप रहे हैं पूरे दिन भर, आप किन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं पूरे दिन भर, आप किन चीजों को होते हुए देख रहे हैं, वही चीज आपके जीवन में होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर अनवांटेड चीजें जीवन में आ जाती हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी एक गोल है, और ये भी आवर बाय आवर आप अपने आप से खुद पूछें 1 घंटे के अंत में आप कैसा फील कर रहे हैं, अपना नाम लेके बोले हाउ यू आर फीलिंग दिस मोमेंट, एंड देन आपको अंदर से जवाब मिलेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस वजह से नाराज हैं, किस वजह से रिजेंटमेंट है, किस वजह से गुस्सा है, किस वजह से इरिटेशन है। वो वजह आपको पता लग जाएगी तो आप उसको सॉर्ट आउट भी कर लेंगे, और करना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी ये गोल होना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप गोल, और हमारे चारों इनर सर्किल में कितने अच्छी रिलेशनशिप हैं, तो रिलेशनशिप गोल फैमिली के अंदर बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, आपके जो क्लोज सर्किल हैं उनका वेलबींग के साथ, तो आपको ये रिलेशनशिप गोल भी एक गोल हमारा होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सोशल हेल्थ एंड कम्युनिटी गोल। क्या हम अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, क्या हम सोशली लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको O2S दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी टू हेल्थ को शेयर कर रहे हैं, जो हमारे पास है, हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है। हम कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी टू हेल्थ शेयर कर रहे हैं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोइंग इन द हेल्थ एरिया। तो O2H आप कितने लोगों के साथ कर रहे हैं, वो भी एक गोल आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए, जिसको हम प्रोस्पेक्टिंग और प्लान स्विंग के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल गोल, कनेक्शन टू द ऑलमाइटी, ये भी एक गोल रहना चाहिए। आज आप कनेक्टेड रहे, नहीं रहे, आपका तार आज जुड़ा था, नहीं जुड़ा था, प्लग जुड़ा था या नहीं जुड़ा था, किसके साथ, ब्रह्मांड के साथ या ऑलमाइटी के साथ। ये छठवां गोल है। सातवां गोल है सेल्फ रिलेशनशिप गोल, आपकी आप अपने आप से रिलेशनशिप का गोल। ये गोल भी ट्रैक होना चाहिए, इन पे कभी विस्तार में चर्चा करेंगे। उसके बाद नेचर हीलिंग गोल। नेचर हीलिंग गोल का मतलब ये है कि ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली ब्लू जोन वाले लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम ब्लू जोन को विजन में लेकर के चल रहे हैं। नेचर हीलिंग गोल का मतलब ये है कि क्या आप नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्या आप कोई शॉर्ट ट्रैक प्लान करते हैं, नेचर में जाते हैं। अगर आपके चारों तरफ कोई गार्डनिंग का एरिया है तो क्या आप उसमें गार्डनिंग करो, और नेचर आपको काफी हील करती है, मिट्टी से, पौधों से, जमीन से, आसपास के वातावरण को से थोड़ी देर कनेक्ट जरूर हुई है, सब कुछ छोड़ करके, तो उससे कनेक्ट हुई है। तो नेचर हीलिंग गोल ये जरूर होना चाहिए। देन नॉलेज एंड एक्सपर्टीज गोल, यानी न्यू लर्निंग, आपने आज नया क्या सीखा, इसकी जर्नलिंग डेली बेसिस पर